नहीं नहीं एवं 10 करने की दुकान है। ये सर्दी के लिए मैं कढ़ाई करवा के लेके रहनी बेचारी ऐसे ही होती लेडी। ये भी सोना सूती तो नहीं सूती ये भी सूती है मेला हम देख लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। ब्यूटीफुल डे है। सुबह सुबह डैडी अरमान को ले गए हैं शॉपिंग करने। सुबह सुबह सब्जी लेने जाते हैं ना सब्जी मंडी, तो अरमान सुबह ही नहा लेता है और डैडी के साथ चला जाता है। खुश रहता है, कहता मैंने जाना है। आगे बैठकर गाड़ी भी चलाता है डैडी कहते। अरमान का अब खूब मन लग गया यहाँ पर आकर, खुश रहता सारा दिन नाना जी के साथ। मैं बना रही थी तवे के ऊपर ऑमलेट, हरी मिर्च डाल दी मैंने, प्याज टमाटर डाल दी। यहाँ पर मैंने मसाला डालकर अंडों को फेंक लिया। बच्चों के लिए दूसरे बनाए मैंने डिबो कर ना एग में ब्रेड ताजे। ये मैंने कहा साहब के लिए बना देती, खा लेंगे। मैंने कहा आज साहब को ना मसाले वाली ऑमलेट बनाकर खिलाते हैं। उनको आदत है कि नॉर्मल एग ही खाते हैं जैसे अलीजा अवलीन खाती हैं। तो मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया, अभी मैं डाल दूंगी। मैंने कहा आज आपको देसी ऑमलेट बनाकर खिलाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सब्जी बन गई है, बैंगन की सब्जी बनाई है और मम्मा बना रही है पराठे। उस दिन रात को बना कर दिए थे जिस दिन हम गए थे घूमने, तो गगन जी कहते वही खाने हैं। उस दिन रात को हमने यही खाया चार के साथ, बहुत ज़्यादा स्वाद थे। तो मैं दे आती हूँ, बस मम्मा बना दे। जिस दिन हम देहरादून से वापस आए सारे होटल बंद हो चुके थे क्योंकि रात के 2:30 बज गए थे और कोई सब्जी भी नहीं मिल रही थी। इतने थके हुए थे ना, तो मम्मा ने ऐसे परांठे बना दिए सबके लिए और आम के अचार के साथ सबने खाए, बहुत ज़्यादा स्वाद बने थे। बहुत तेज है मम्मा। और दे दो मेरे को, मैं देख के हैं। हाँ ले रख दो बस। गगन जी नीदरलैंड में तो सुबह खाते नहीं, लेकिन यहाँ मम्मा बोलती है कि सब लोग खा लो और फिर काम खत्म हो जाता है ना। नहीं तो कहती है हम लोग बैठे रहते हैं आपकी वेट करते हैं ना। पूजा ने भी जाना होता है तो सुबह सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट बन जाता है। उसके बाद फिर हर कोई अपने काम में लग जाता है। मैं साहब को बुला रही थी खा लो। यहाँ पर मैं और मम्मा आ गए हैं सूट देखने। सूटों की सेल लगी हुई है तो मैंने कहा मम्मा घर पे पहनने वाले देख कर आते हैं ना। ऐसे होते हैं लेडीज, जब सूट देखने लगते हैं तो फिर रुक जाते। इतने प्यारे प्यारे सूट दिखे हम दोनों को। मम्मा कहती मैं घर पे पहनने के लिए अभी ले लूंगी ना। कहती उनको अगले साल पहन लूंगी आपके साथ, मेरी भी चॉइस हो जाती है ना। कहती अकेले मन नहीं करता आने का ना। तो यहाँ पर मैं देख रही थी अपने के लिए ब्यूटीफुल सलवार और बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मैंने इसको लिया है। मैंने कहा इसको हर एक सूट के साथ कमीज के साथ हम लोग पहन सकते हैं ना। नीचे कढ़ाई की हुई थी और वो लोग हमको अच्छे अच्छे सूट दिखा रहे थे जो सामने आपके पड़े हैं यहाँ पर। ये 600 का, कोई 700 का, बस इतना ही रेट था इनका घर पे पहनने वालों का ना। आ ज्यादा कपड़ा है जी। एक कितने दा? ये दो है। अच्छा दो बॉटम है। अरमान हमारे साथ ही आ जाता। आज मैं अशप्रीत को लेकर आई हूँ, मैंने कहा चलो आप इसके साथ खेल लेना। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, चाहे सारा दिन कपड़े देखते रहो फिर भी आपको नया ही सूट दिखेगा। और देखिए कितनी भीड़ भी है ना शॉप पर। मैं और मम्मा ढूंढ रहे थे, फिर मेरे लिए भी लेने थे और मम्मा के लिए भी लेने थे, अलीजा अवलीन के लिए भी लेने थे। आप लोग बोलोगे कि रोज ही आ जाते हैं, हम लोग एक बार ही तो आते हैं ना, फिर देख देख के ही लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार में शॉपिंग हो गई और बस। हमने तो काफी कपड़ा लेना ना, यहाँ पर तो एक सूट लेने के लिए भी लोग दो दो बार आ जाते हैं। लेकिन मेरे लिए लेने थे, मम्मा के लिए, अलीजा अवलीन के लिए भी। अवलीन ऐसे अब यहाँ पर आकर बस जो उसको अच्छा लगता वो ही पहनती है। सूट मैंने अवलीन के लिए ले ली है और अलीजा भी, क्योंकि यहाँ पे मौसम ऐसा है ना बच्चों का मन ही नहीं करता कि नए कपड़े पहने। मैंने दोनों के लिए बना दिए हैं सूट। अभी नीदरलैंड में जाकर नए कपड़े पहनेंगे, आपको पता वहाँ ठंड है ना। और ये वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था सूट, मैंने कहा पहले ये ले लूं। फिर आपने ब्लू वाला देखा ना, मैंने वो लिया था और मम्मा के हाथ में फिर हमने ये चेंज कर दिए। पहले हमने निकाल लिए, फिर हम बैठकर देखने लगी, फिर हमारा मन और सूट पे आ गया क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी थी ना। हाँ ये भी ये नीला में लाया था लिया।
ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। भाई ये व्यू है दोनों ਆਹ ਬਾਬੂ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੂਤੀ ਇਹ ਵੀਰੇ ਸੂਤੀ ਹੈ। कॉटन है जी, कॉटन प्योर कॉटन ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ दवाई कितने होती है कंपनी खरीद ਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ। तो गमला है ਇਹ ਕਾ ਲੈ ਲਾ ਮਮਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਊਂਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਵੀਰੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਮਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਆ भी ले ला। मम्मा कहते थोड़ा सा डार्क कलर पता क्या जगह इसके साथ ये कलर का दुपट्टा मम्मी थोड़ा हर दुपट्टा ले लूंगी ना करे तो सोना ही लगता है ना। अभी तो मम्मा जवान है। ओ यार ये लेना मैंने। अरे वाह हाँ लेना मम्मी मैं कढ़ाई करवानी है ਦਿੱਤੇ ਵੀਰੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਲਾਇਆ 6 मीटर है जी है तो 240 रुपए मीटर है ਲੈ ਇਹ ਤੂੰ ਸੇਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। सेल से रखेंगे सेल से लगाएंगे ਆ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ ਮੰਮੀ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆ ਸੋਹਣਾ ਹੈਨਾ। ਦੋ ਹਰੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ 240 1200 ਦਾ ਸੀਗਾ 5 ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ पहले तो 6 तो ही घट 5 4 तो घट सोहना है ना। ये सर्दी के लिए मैं कढ़ाई करवा के लेके जाऊंगी। इसको दोनों तरफ से पहन सकती हूँ ऐसे ही होती है लेडी। ये भी सोहना मम्मी हाँ सोहना है। इतने अच्छे अच्छे प्रिंट थे ना निकलते ही जा रहे थे नीचे ढेर में से। मैनू सोहना लगे नानी ने सोहना लगे तो मैनू हाले 550 ये बहुत बढ़िया कॉटन का मैं दे दो फिर एक हाँ ये दे दो। ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। दोनों दे देंगे एक और ले आएगी ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ orange ना ना कटना नहीं है पता ਨਹੀਂ 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 ਸੇਮ कॉटन कपड़े ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਆਹ? 550 ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਆ 550 ਦਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇੱਕ। दे देंगे ਲੈ ਲੈ पता शीशे को ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹਨਾ ਘਰੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹਨਾ ਮੰਮੀ ਚੁੰਨੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुन्नी पड़ा ये सारा जुन्नी है ਸੋਹਣਾ अरे मैंने आए तो मैं ਨਾ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ओ पे ओ चक ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ जेट ले कर जो ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ले ओ इनके पाले हम लोग तो घर पे पहनने के लिए सूट देखने गए थे लेकिन वो कहते नहीं दीदी आप हैंड वर्क के सूट देखो और हमको पकड़ कर ले गए लेने। हम कुछ गए थे लेकिन लेकर कुछ और आए। एक दो सूट हमने सेल में से लिए बाकी उन्होंने हमको दिखाए अच्छे वाले सूट भी। मम्मा बोल रही थी कहती हम 2-3 बार खरीद कर ले गए अब कितना का लेंगे ना पर कहते हमारी शॉप पर तो आप नहीं आए यहाँ से भी खरीदो। हाँ जी हाँ जी आ दो प्लाजो हो गए नहीं दो प्लाजो नहीं ना एक लेना है केड़ा लेना दस ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ दसो एक लेना दो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਆਣੀ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪਲਾਜ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨ ਲਵਾਂ। कमीज वाधू होंदी जी ब्लैक वाइट स्किन जो मर्जी पा लो जी ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਲਵਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਆਹ ਸੋਨੇ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਈ ਚਲ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇ ਦਿਓ पवन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਮਮਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤਿੰਨ मिल जब बैठ जाओ ना टिक कर तो फिर इतने ज्यादा सूट दिखाते हैं वो लोग सोचते हैं कि सारी शॉप इनको ही दे दें। मैं और मम्मा बैठ गई पहले तो हमने सिलेक्ट किए वो साइड में कर दी इन्होंने। अभी नए सूट दिखा रहे हैं कहते ये भी ले जाओ आप सर्दी में पहनने वाले आपके तो वहां पे ठंड है ना कितने के गर्मी वाले सूट लोगे। और ये जो आपको सूट दिखा रहे हैं ना सफेद वाला ये साहब और एशप्रीत दोनों ने पसंद किया मेरे लिए। मेरे को भी अच्छा लगा मैंने कहा कभी लाइट कलर भी पहनना चाहिए ना तो मैंने एक ये वाला सूट भी ले लिया अपने लिए। मैंने कहा साहब को पसंद है तो चलो ये भी पहन लेंगे। और बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास आप लोग आकर देखो तो सारा दिन निकल जाता है। बहुत ज्यादा कलर थे और बहुत ही प्यारे कलर के सूट थे और मैं कुछ अपना भी देख रही थी। मैंने कहा आप निकाल कर मेरे को दिखाओ
तो लेकर आ रहे थे अभी, तो फिर मैंने कहा हमने इतने नहीं लेने, कैसे सिलवाएँगे इतने ढेर सारे सूट। मेरे पास तो पहले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही करते हैं हमारे, अगर 1 सूट लेने आओ ना तो 10 सूट देकर भेजते हैं। ये गंगानगर का रीति-रिवाज है। आवाज़ें मार-मार के अंदर बुला लेते हैं, इसलिए मैं जाती नहीं। जब कुछ लेना होता है ना मैं तभी जाती हूँ। मम्मा कहती है आपकी भी चॉइस हो जाएगी, मेरे साथ चलो ना, मैं अकेले नहीं जाती। होता ही है ना कि अगर 2 जने मिलकर पसंद करें, पूछ लेते हैं एक-दूसरे से कि आपको कैसा लग रहा है। येलो रंग वाला सूट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसके साथ दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन ऑर्गेन्ज़ा का है ना, कभी-कभी पहनते हैं ना तो थोड़ा-सा काटता है, जैसे चींटियाँ नहीं काटती, तो मैंने कहा इसको छोड़ देते हैं। जो रेड कलर का सूट दिखाया ना बनारसी, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मन कर रहा था कि मैं ये वाला ले लूँ, लेकिन मेरे पास भी सेम ऐसा सूट है। बहुत प्यारा था ये। देखकर अभी मन कर रहा है कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया। रखा इधर सोहना लग गया सोना इस रेंज की कमी है जी बहुत सोहਣਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਜੂ ਇਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੂ ਨਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ 10 ਕਰਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਦੁਕਾਨ ਓ ਨਾ ਭਰਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਇੱਕ ਬਸ ਲਾਸਟ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਵੀਰੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੋਟਨ ਦੇ ਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਬਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਡੋਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਗਈ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 200 ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਬਸ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰੰਗ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵਿਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕਲਰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੋ ਛੱਡ ਦਿਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ। ਨਾ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੇ ਨੇ ਸੂਟ नहीं बढ़ाने ना, बढ़ा के की करने, नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, आपने सुना वैसे ही है, बस कहते 10 सूट लेके ही जाने और दिखाते ही जा रहे हैं। बस कभी ऐसा होता है ना कि जब ज्यादा दिखाने लगते हैं तो मन कर आता है कि और भी ले लें, मन आ ही जाता है सूट को देखकर। दिखाते रहे, बाद में उन्होंने ये वाला सूट दिखाया ब्लू और ग्रीन, मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका दुपट्टा ना बहुत ही प्यारा है, तो मैंने ये वाला सूट भी लिया है। सिलकर आ जाएगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मम्मा को, गगन जी को, मुझे सबको ये बहुत अच्छा लगा। हमारे सूट डन हो गए हैं, बस अभी मैं देख रही थी कि कौन कौन से सिलेक्ट किए मम्मा ने और मैंने, बस हिसाब बनवा रहे हैं, उसके बाद फिर जाएंगे। काफी टाइम लग गया हमको सिलेक्ट करते, अरमान भी थक गया, बोल रहा कब घर पे जाएंगे। नानी मम्मा 3 सूट हो गए ना? हाँ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰੀਨ ਤੋਂ नहीं नहीं फर्क है, ये फुल्ला वाला हो, ਕੌਣ ਦੇਖेंगे एक मम्मी दा। हाँ मैं भी जाके ਕਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ अरमान पहले तो बैठकर देखता रहा, लेकिन बाहर निकलते कहता मेरे लिए शॉपिंग करने चलो, आप लोगों ने तो सूट ले लिए। फिर मैंने जो डैडी के लिए कुर्ते पजामे लिए थे ना, अरमान को दिखाए, मैंने कहा ये आपके हैं। फिर अरमान खुश हुआ, अरमान को पता चल जाता है कि मैंने भी शॉपिंग कर लूट लिया मेला। 3 दिन हो गए, 4 सच्ची उठाए नहीं जा रहे मम्मी, बहुत है भी देख चक के नहीं चक सकते। चलो चलें घर पे, नहीं वो तो टेम्पो नहीं, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲਓ ਗੋਲ ਗੱਪੇ नहीं नहीं गर्मी लगती है, चले। नानी मम्मा अरमान के लिए बनाना लेने गई हैं। इनको पता ना, मैंने कहा मेरे को नहीं पता कि कौन से अच्छे हैं ना, अभी देख के ले आएंगे। मेरे को मैंगो भी अच्छे लगे, इतने नहीं लेने मम्मा, खराब हो जाते हैं। अपने आप लेंगे, देख के लेंगे, नहीं ले लेंगे मम्मा, अपने हिसाब से ले। मैंगो भी अच्छे लग रहे हैं, कहती मैंगो ठीक नहीं है, मेरे को तो मैंगो भी अच्छे लग रहे हैं। तो मंडी है तो फिर कैसे लाता मैंने मम्मा को कहा आम भी ले लो, हम लोग जूस बना लेंगे ना, जितने दिन आम का सीजन है। बच्चे खुश होकर आम खाते हैं, अवलीन के तो फेवरेट हो गए हैं, तो हर रोज डैडी ला कर देते हैं। आज मम्मा को बोला, मैंने कहा आप लेकर आओ,
गगन जी को पपीता पसंद है, वो रोज ही खाते हैं पपीता, तो फिर मम्मा उनके लिए पपीता लेने चले गए। मेरे को आम पसंद है, अवलीन को एप्पल, और फ्रूट यहाँ पर सभी मिल जाते हैं, मैंने आकर देखा है ना, हर एक फ्रूट मिलता है अब इंडिया में। हो रही है 80 रुपये ग्रांडी है। वो महंगी कर दी है। क्या करें, सब्जी सारी महंगी ग्रांडी है। वो सबको थोड़ी महंगी कर दी है। हमारे हाथ में थोड़ी नहीं है। हमारे हाथ में तो तरबूज क्या है कि 30 रुपये किलो बेच सकते हैं। तोरी तो नीदरलैंड में मिलती ही नहीं, यहाँ पे कितनी फ्रेश फ्रेश तोरी है ना। मैंने कहा मम्मा आज हम लोग तोरी की सब्जी खाएंगे, वो भी लेकर ही चलते हैं साथ में। जब बाजार के लिए निकल जाओ ना तो सारा दिन ही निकल जाता है, और हमने कहा सब्जियां फ्रूट सब हम लोग लेकर ही चलते हैं, बाद में नहीं तो फिर से आना पड़ेगा। और हमारी शॉपिंग हो गई है तो दोनों माँ बेटी खुश भी हैं। बस अभी घर पर जाके बनाएंगी चाय और पीते हैं आराम से बैठकर, क्योंकि शॉपिंग तो होगी। देखते हैं घर पे जाके क्या क्या लिया। शहर के 3 बज गए हैं और हम देख लगे हैं चक्की के अंदर बंद नहीं होनी। मैंने कहा साहब को सभी बोलेंगे कि खा रहे हैं, कहते नहीं मैं दिखाना चाहता हूँ। अरमान को दे दो फ्राइज। आप खोलो ना, पहले प्लेट आएगी सबको बांट के। सुबह कहता पापा ऑर्डर फ्रेंच फ्राइज फॉर मी। अरमान मैंने डैडी को बताया। हेलो जी, गर्मी लो अवलीन, आज फ्राइड मोमो मिल गए। हाय गिराओ मत मेरे बेड पे, रोज चादर चेंज करवाती हूँ। नानी मम्मा, मम्मी मेरे को एक दे दो, नानी मम्मा को एक दे दो, मैं डाइट पे हूँ। ये वाला रेस्टोरेंट ना वेजिटेरियन है। आप प्लेट च ले लो मम्मा, अरमान को दे दो, नानी मम्मा नु भी ट्राई करवाओ, नानी मम्मा को फर्स्ट टाइम मोमोज। अवलीन आपकी प्लेट से दो मम्मा को एक मोमो, आप भी लो देखना। नानी मम्मा का भी देते हैं, खा लो बेटा। फोन पता नहीं बेटा किधर है। चलो भी अरमान तो नानी मम्मा के साथ खाता है बैठकर। एलिजा मेरा फोन कितने पुत दे दे अरमान नु, अवलीन के पास है। अवलीन के पास 2 प्लेटें, एक और ले लो। अवलीन कहती मैंने नहीं खाना। ये मम्मी स्वाद है। हाँ नहीं मिर्चा नहीं, वही है गोभी। यहाँ पर हमारे एक रेस्टोरेंट है जिथे जगदीप की दुकान है ना, उत्थे वेजिटेरियन है, पर उन्होंने कोल हुण सारा समान नहीं मिलता। वो कहते 3 बजे आए, 4 बजे। हाँ ये मिर्चा नहीं है। ओके नानी मम्मा तुम दोनों खाओ, वेरी गुड। कैसे लगे? बहुत टेस्टी, जो मसाला डाला ना। मैंने हाफ खाए, मेरे को एक ही देना बस। मैं तेल लगवाती, मम्मा चली गए, मशीन लेके मशीन नहीं चल रही थी, और मैंने कहा ना जाने से पहले एक बार अच्छे से तेल लगवा दूं। मड़ जी वो चलाए ये गिले करते अरमान ने ना। वैसे तेल तो मैं ही लाउनी है, पर मापे ला लेती। मम्मा मेरे को रोज ही बोलते हैं, कहते हैं आपके बाल बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं। जितने भी टाइम आप यहाँ पर हो, हर वीक आप तेल लगवाओ, वीक में 2 बार लगवाओ, कहते जड़ों में ना, तो फिर आपके बाल भी भारी हो जाएंगे। जब हम लोग छोटे थे तो मम्मा ऐसे ही तेल लगाते थे हमारे बालों में ना। जड़ों में तेल लगाने से बाल बहुत ही ज्यादा घने, मजबूत और लंबे हो जाते हैं। अगर आप लोग पूछते बालों को लंबे और मजबूत करना चाहते हो ना, तो वीक में 2 बार जड़ों में तेल लगाओ। कोई भी तेल ले लो। आप लोग देख रहे हो कि मैं तो केश किंग ही लगाती हूँ, और मेरे बाल काफी लंबे भी हो गए हैं पहले से। आजा आजा बेटा, लगा देगी मासी थोड़ा देर थोड़ा देर और लाऊं।
अरमान भी कहता मैंने भी तेल लगवाना है। बच्चा जैसे देखता है वैसे ही करना चाहता है। अरमान भी आगे कहते मैंने भी मालिश करवानी है, तो पूजा ने उसके भी बालों में तेल लगाया और मुझे बहुत ही ज्यादा आराम मिला। ऐसे लग रहा था कि नींद आ रही है। मसाज करने के बाद उन्होंने मेरी नेक को भी थोड़ा सा मसाज किया ना। काफी टाइम हो गया मैंने तो तेल लगाया ही नहीं, मैं खुद ही लगाती हूँ जितना लगा सकती हूँ ना। तो जब मैं इंडिया आती हूँ तभी लगवाती हूँ। पहले मुन्नी दीदी थी वो लगा देती थी, मम्मा भी लगा देते हैं और पूजा ने भी बहुत ही अच्छे से तेल लगाया, मसाज किया। आप लोग भी अपने बालों में ऐसे ही मसाज किया कीजिए। आजकल हम लोग छोड़ देते हैं, तेल लगाते ही नहीं, लेकिन मैं लीजावलीन के और अपने बालों में हमेशा तेल लगाती हूँ। एक दिन धोने से पहले मैं तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद ना दूसरे दिन बालों को मैं धोती हूँ और फिर बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत और अच्छे रहते हैं। क्योंकि मैंने ब्लीच वगैरह लगाई है ना, तो फिर बाल थोड़े कमजोर हो जाते। तेल लगाने से बाल फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब गुड हैं। सुबह के बज गए हैं 11 और मैं अरमान को खिला रही थी खाना। अभी हम लोग चलते हैं मेरे मामा जी के पास, मेरे बड़े मामा जी, उनके घर पे जा रहे हैं। मामा जी तो अब नहीं रहे और मैंने कहा मामी के पास जाकर आते हैं। 2 साल जब पहले हम लोग आए थे तब मिले थे, उसके बाद मामा जी गुजर गए थे और उम्र तो उनकी नहीं थी इतनी ज़्यादा, पर चलो उनके पास जाकर आते हैं आज। मामा जी का बेटा है, बहू है, मामी है, बच्चे हैं, मिलकर आते हैं। बस रेडी हो गए हैं और मम्मा भी तैयार हो गई, अवलीन भी, अलीज़ा भी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें। गुड मॉर्निंग गाइस। अरमान ठीक है। अलीज़ा तैयार हो गई है, अरमान भी तैयार हो गया। हाँ आप भी तैयार हो गए हो। पूजा च पानी पाई ठंडा रह। नानी मम्मा भी तैयार हो गई है। आ जाओ अवलीन, चलो चलें। आ जाओ बेटा। हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। लो जी वेट कर रहे हैं नानी माँ का। अरमान आपका बैग लेकर आओ। कहाँ है फोन अरमान के पास? और नानी मम्मा दे दो बेटा एक। नानी मम्मा तैयार है, बढ़िया। बहुत सुंदर लग रहा है। ये नए कपड़े हैं जो बनाए थे ना। जब हम मसूरी गए थे तब तो बने नहीं थे, आधे रह गए थे। आप बने। मम्मी सलवार के ऊपर कढ़ाई है। हाँ है ना? नहीं मम्मी कढ़ाई है। चलो भाई नानी मम्मा को ले जाते हैं। डैडी घर पे रहते हैं, आज कहीं और कल कहीं और। मैंने कब सारी रिश्तेदारियों में चले जाएं, फिर जाने का टाइम भी आ जाएगा। कलर भी बहुत प्यारा है। बनने के बाद चीज का पता चलता है। जब बनाया था तब ऐसे लग रहा था कलर पर अच्छा लगता है। हाँ आगे जब भी चलो। हाँ सीधे सीधे चले, वहाँ पे रेडियाँ हैं। चलिए बच्चे तैयार। अरमान आगे बैठो। इतना जाने का शौक है ना अरमान को, मिनट में तैयार हो जाता है। बैठ गए। अरमान नाली में ना गिर जाए, नहाना पड़ेगा। अरमान उठ कर दे। जब हम लोग आए थे तब अरमान मम्मा के पास नहीं जाता था। मम्मा रोज ही बात करते थे, बुलाते थे आ जाओ अरमान। अभी धीरे धीरे अरमान मम्मा के पास जाने लगा और उनके साथ खेलता भी है, बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। और मम्मा कहती जब आप लोग जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बिना ना। कहती इतने दिन हमारे अच्छे निकले आप लोगों के साथ, पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत जाता है। और बच्चे सारा दिन बस पकड़ के रहते नानी मम्मा को। अवलीन कहती मेरी नानी मम्मा, अरमान कहता मेरी है, अलीजा कहती मेरी है। ऐसे ही टाइम निकल रहा है खुशी से। और बच्चे
सारा दिन खेलते रहते हैं मम्मा के साथ और टीवी देखते हैं, साथ में ही सोते हैं। मेरे 4 मामा जी हैं, जो सबसे बड़े मामा जी हैं ना, वो यहाँ गंगानगर के पास ही रहते हैं। लालगढ़ उनका गाँव है, यहाँ से 15 किलोमीटर या 10 इतना ही मेरे को लगता है। वो कब से यहीं पे ही रहते हैं, उनका परिवार यहीं पे ही है। जो दूसरे मामा जी हैं, वो सभी कर्णपुर रहते हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा आज बड़े मामा जी के पास जाते हैं। मामा जी तो नहीं रहे, लेकिन उनका परिवार है, वो भी मेरा ही है। तो हम लोग वहाँ जाकर मामी जी के साथ थोड़ी देर बातें करेंगे। मैं तो थी नहीं जब मामा जी गुजरे थे, तो आज उनके पास पहले जाते हैं, फिर हम कर्णपुर भी जाएँगे धीरे-धीरे सभी के पास। बस टाइम इतना जल्दी निकल रहा है, घर पे ही सारा दिन निकल जाता है बच्चों के साथ, खाना बनाओ तो शाम हो जाती है और पता नहीं चलता कि दिन कैसे निकल जाता है। लेकिन मम्मा भी बोल रहे हैं, कहते टाइम निकाल कर सभी के पास हो आओ एक बार ना, फिर आप लोग जाने की तैयारी करने लगोगे। और ये हमारा शहर है गंगानगर, अब बहुत ही आगे बढ़ गया है। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर भी शॉप हैं, देखिए कितना दूर आ गए हम लोग, लेकिन फिर भी गंगानगर ही चलता जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा जिला है ना, तो काफ़ी आगे तक फैला हुआ है। यहाँ पर हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा और शॉपिंग सेंटर भी खुल गए हैं अब तो। लालगढ़ बहुत ही बड़ा गाँव है, जब हम लोग छोटे थे ना तो बहुत आते थे। मामा जी के 4 बेटियाँ थी और हम लोग खूब खेलते और बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर आके। अब तो मेरे को पहचान नहीं आ रही कि हम लोग कहाँ पर आ गए, क्योंकि सड़कें वगैरह बन गई हैं ना और नए घर भी बन गए हैं। पहले से मामा जी ने भी नई कोठी बना ली है। बस अभी हम लोग अंदर चलते हैं और सभी से मिलते हैं जाकर। ठीक है जी, थोड़े मामी जी के साथ बैठकर मामा जी को याद कर रहे थे। वो बता रही थी, कहती जो छोटे वाला पोता है ना, सारा दिन मामा जी के साथ रहता था और अब ये याद करता है। कहती बोलता है कि मेरे दादाजी का फोन यहीं पे रखा है, वो आएंगे। और बहुत ही मन दुखी हुआ कि मैं मिल नहीं पाई, लेकिन मैं फ़ोन करती थी तब मामा जी बिल्कुल ठीक थे। बस एक दिन पता चला कि वो नहीं रहे। अचानक कहती खाना खाकर बैठे थे और बस डॉक्टर को बुलाया, कहती गंगानगर लेकर गए और बस 5 मिनट भी नहीं लगे। बस मामी जी के साथ बातें कर रहे थे, सब बता रहे थे मामी जी हमको ना कि बच्चों के साथ ऐसे रहते थे। बच्चे अब उनको याद करते हैं। छोटे-छोटे 2 पोते हैं ना मामा जी के, बेटियों की शादी हो गई है। ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਲਈ ਛੱਪੂ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਬਸ, ਬਹੁਤ ਹੈ। अब अवलीन ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਾ, ਆ ਜਾ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਊਗਾ ਨਾਲ। ਅਰਮਾਨ, ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾ, ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜਾ, ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਤ ਖਾ ਲਾ। ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਈ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ। मैं देख रही थी पीछे मामा जी की तस्वीर लगी हुई है। आदमी चले जाते हैं लेकिन तस्वीरों में रह जाते हैं ना, देखकर मन दुखी होता है। मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। कहती मेरे को रोज़ ही फ़ोन करते थे और पूछते थे आप कैसे हो? हर सुबह मेरे साथ बात करते थे। ये मेरे मामा जी का बेटा है। एक ही बेटा है, इनके 4 बेटियाँ और इनसे मिलने आए थे हम लोग। इनके 2 बेटे हैं छोटे-छोटे। अरमान सारा दिन उनके साथ खेलता रहा। आजा, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮਾਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, तो उधर बहुत रौनक होती सी, और सब अपने अपने घरे। भाभी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था हमारे लिए और हम लोगों ने पेट भर के खाया। हलवा इतना ज्यादा टेस्टी था, मेरे को आज भी याद है। कहते मैंने ना बेसन और सूजी को मिक्स करके बनाया और बहुत ज्यादा स्वाद था। लीजावलीन ने भी, सब ने हमने खाया और काफी देर बैठे रहे, बातें की। अरमान तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे मिल जाते हैं ना अरमान को, तो फिर घर पे नहीं आना चाहता, खेलता ही रहा। बहुत ही अच्छा लगा जाकर, हमने काफ़ी टाइम साथ में बिताया, बातें की। मम्मा कहती मैं तो आती रहती हूँ, मामी अकेले रह गए हैं ना, तो मामी के पास आ जाते हैं, बेटा है उनका। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दोपहर के बज गए थे 4 और हम लोग बस चलते हैं गंगानगर वापिस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।